हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली एसएसटी विषय के लिए क्लास रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपके बेसिक 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं उनके उनमें आपको पता है कि जीके जीएस के क्वेश्चंस भी आने हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। 2 बार इस क्वेश्चन को बीपीएससी पूछ चुका है। 60वीं और 62वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई है उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का जो है प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था दोस्तों वो था आपका बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 40 क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ जो है, अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। भाई, कौन सा सुल्तान था जिसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। और 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 का एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो आप सभी परिचित हैं कि बलबन के द्वारा रक्त और लोहे की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने जो है वो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। भाई, इल्तुतमिश था, उसने बिहार में जो अपना पहला सूबेदार बनाया था वो किसको बनाया था। 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। 48वीं और 52वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम 2008 हुई है ना दोस्तों, उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मलिक जानी, ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा, मलिक जानी। और दोस्तों, अगर आप इसकी बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसकी निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच आप जो है वहाँ बातें भी कर पाओगे। इसके अलावा जो बेसिक 40 क्वेश्चंस आते हैं उनकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए या कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के साथ में जो है युद्ध करते समय मृत्यु हुई। जफर खां, नुसरत खां, उल्गू खां या अल्फ खां। 41 बीपीएस एग्जाम 1996 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सटीक आंसर रहेगा जफर खां। ऑप्शन बी के साथ आप जो है ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार जो है हर सब्जेक्ट की क्लास लगभग आज से अपनी शुरू हो चुकी हैं। और अब जो है बिल्कुल जो है धड़ाधड़ सारी क्लासेज आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बखूबी समझ में आएगा। देखिएगा दोस्तों, चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। अब यहाँ का जो है यहाँ की रानी थी पद्मिनी। अब ये किसकी पत्नी थी, ये तो क्वेश्चन ही पूछा है। तो पद्मिनी थी कि इसकी सुंदरता को देख करके यहाँ क्या है कि चलो मैं बता देता हूँ पहले इसका आंसर। ऑप्शन डी होगा राणा रतन सिंह। तो पद्मिनी की जो है ये पत्नी थी किसकी? रतन सिंह की। रतन सिंह की पत्नी थी। इनके दरबार में दोस्तों राघव चेतन नाम का व्यक्ति था, राघव चेतन। तो उसने क्या किया, ये गया अलाउद्दीन के पास। किसके पास गया दोस्तों? अलाउद्दीन के पास। और उसने इस पद्मिनी की सुंदरता का जो वृतांत है, जो सुंदरता का वृतांत है दोस्तों, वो इसको बताया। तो अलाउद्दीन जो है इसकी सुंदरता पर मोहित होकर के 1303 में, कब दोस्तों? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। ये मेवाड़ का भाग हुआ करता था, इस पे आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसकी पत्नी का क्या नाम था, पति का क्या नाम था, तो आपका राणा रतन सिंह हो जाएगा। और 43वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन कब आक्रमण किया? 1303 में। ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। एक स्टोरी के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। बात अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां आपको पेड कंटेंट, इसके अलावा निःशुल्क कंटेंट भी उपलब्ध करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 बार बीपीएससी पूछा है भाई इस क्वेश्चन को। 47वीं, 53वीं, 55वीं, 3 बार पूछ लिया। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो देवगिरी का शासक कौन था? सीधा याद रख लेना आप, रामचंद्र देव। कौन था दोस्तों? रामचंद्र देव जो था ना,
वो आपका देवगिरी का शासक था। ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे, बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लास है ना वो रेगुलर आपको यहाँ पे मिलती है। हालांकि शॉर्ट क्लास मिलती है, लेकिन फालतू की बकेती नहीं, सीधा कंटेंट पे फोकस आप यहाँ पे किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल चैनल है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? भाई किस सुल्तान के काल में जो आपकी खालसा भूमि है ना वो सबसे अधिक पैमाने पे विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के समय। और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दोस्तों आप जो है, जो आपके बेसिक 40 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पता है कि भाई 6 से 8 में भी आने हैं, 9 से 10 में भी आने हैं, 11 12 में भी आने हैं। इन 40 क्वेश्चंस में आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, साइंस भी होगी, आपके ईवीएस के क्वेश्चंस भी होंगे, करंट अफेयर भी होगा और मैथ भी होगा। तो इनकी 1200 क्वेश्चंस की पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं और हमें आप मैसेज कर दें। ये पीडीएफ जो है आपको ओनली RS79 RS में प्राप्त हो रही है, तो आप जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 45वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। बलबन, अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक या MBT मोहम्मद बिन तुगलक? तो कौन से सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रखता था ये, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, याद रखिए, आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की क्लासेज अब यहाँ पे आपको निःशुल्क और धक्काधक मैराथन क्लासेज आपको जो है यहाँ से मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? भाई कौन सा सुल्तान था जिसने जो है फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है उपाय किए थे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछने लगा है। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। इसका भी अपन ने क्या देखा था, सबसे अधिक गुलाम भी रखता था ये, सबसे अधिक गुलाम भी इसी के पास थे, और फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय भी किया था। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक जरूर कर दे दोस्तों। और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भाई जो आपका विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? बात करें स्थापना की, 1336 में स्थापना होती है। दो भाई थे आपके, एक तो नाम था हरिहर और दूसरा आपका बुक्का। ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। इसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो विशेषता थी, ये थी आपकी भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड प्लस विथाउट पेड, कहने का मतलब निःशुल्क कंटेंट भी आपको यहाँ मिलता रहता है। तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप बच्चों से बात भी कर सकते हैं जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो आपको पता है हम्पी। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे, हम्पी। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्लासेज जो है बहुत जल्द, क्या आज से ही शुरू हो रही हैं। हर सब्जेक्ट वालों को क्लासेज मिलेंगी, आप जो है चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में जो है दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो देखिएगा 44वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। कौन सा सुल्तान था जिसने जमीन में फसल की जो नपाई करते हैं उसका आधा राजस्व वसूलता था वो? तो ऐसा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। अगर आप दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं, आप जो है ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप विभिन्न विद्यार्थियों से जो है बातें भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? मतलब निजामुद्दीन जो औलिया थे उन्होंने कहा कि मैं इस सुल्तान से जो है भेंट नहीं करूंगा, इससे नहीं मिलूंगा। ऐसा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला था इसने, निजामुद्दीन औलिया ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई। और 44वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2000 जो 2000 हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे दोस्तों।
अगर आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको जो है डेली बेसिस पे निःशुल्क कंटेंट आपको मिलता रहेगा, रेगुलर क्लासेस की पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएसटी के लिए। हालांकि एसएसटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में जो 40 क्वेश्चंस आपके लगभग हर पेपर में पूछे जाएंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप जो है चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। किसी प्रकार का पेड कंटेंट आपको चाहिए तो आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पेड कंटेंट जो है मिल जाएगा। इसके अलावा लगातार आपको क्लासेज मिलते रहेंगी, इसके लिए आप जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही कोई क्लास आएगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।